मुहर्रम के 5 तारीख को कर लें, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी शादी की जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा फरमा देंगे। एक ही दिन करना है, आपकी जो भी शादी के हवाले से मुराद होगी अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको पूरा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। सामीन कराम, 5 मुहर्रम को, मुहर्रम के 5वें दिन यानी मुहर्रम की जो 5वीं डेट होगी इस्लामी महीना मुहर्रम की, ठीक है, मुहर्रम के 5 तारीख को आपने ये अमल करना है और एक ही दिन करना है। बहुत मुजर्रब अमल है और ये अमल किस लिए है? ऐसे लोगों के लिए है कि जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे लोग जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं होती, कई कई अरसे कई साल गुजर चुके हैं, और ऐसे लोग जिनकी शादी पर बंदिश है, और ऐसे लोग जिनके रिश्तों पर बंदिश है, और ऐसे लोग जिनकी शादी में रुकावट है। सामीन कराम, ये तमाम लोग, इसके अलावा आपको शादी के हवाले से कोई भी मकसद है, सामीन कराम, आप इस अमल को मुहर्रम के 5 तारीख को कर लें, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी शादी की जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा फरमा देंगे। बस इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो मैं अमल बताऊं इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। और अभी से आपको बता दूं कि जब मैं अमल बताऊं तो आप एक कलम और एक पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि यह अमल जो है थोड़ा सा लंबा है, इतना आपका देर नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये अमल करेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी जुजियात हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद नहीं रहेंगी। इसलिए आप ये अमल जो है ये अभी लिख लें, ठीक है, ताकि आपको ये अमल करते हुए आसानी हो। सामीन कराम, आपने ये अमल करने से पहले इन 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो भी शादी के हवाले से मकसद है उसको आप अपने जहन में बिठा लें। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप अपने जहन में ये बात रखें कि आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएं। ये मैं अमल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए। इसी तरह आपको शादी के हवाले से कुछ भी ख्वाहिश है, जो भी आप शादी के हवाले से चाहते हैं, आप सामीन कराम उसको अपने जहन में बिठा लें कि ये अमल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी शादी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। जैसे कि मैंने रिश्तों की मिसाल दे दी। सामीन कराम, इस नीयत को आपने बरकरार रखना है, जहन में अपने मकसद को रखना है। वजीफ़ा करते हुए, वजीफ़े के दौरान आपने सोचते रहना है अपने मकसद को। सामीन कराम, आपने अपने जहन में अपना मकसद रख लिया। सामीन कराम, दूसरा काम आपने ये करना है कि अल्लाह पर आपका कामिल यकीन हो। जब आप इस अमल को करें तो आपका अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन हो। सामीन कराम, अब चलते हैं कि वजीफ़ा किस तरह करना है। पहले मैं वजीफ़े की शराइत बता दूं कि आपने वजीफ़े को करने से पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है, अच्छी तरह वज़ू करना है। दूसरा, आपने मुसल्ला बिछाना है और मुसल्ले का रुख क़िबले की तरफ करना है। सामीन कराम, इसके बाद आपने क्या करना है, कुरान पाक एक पकड़ना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ आपने सबसे पहले 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा को 21 मरतबा पढ़ना है। सामीन कराम, सूरत फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सूरत फातिहा है। सामीन कराम, इसके बाद आपने सूरत बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू एक एक मरतबा पढ़ना है। सामीन कराम, इसके बाद आपने सूरत क़सस की आयत नंबर 24 को 100 मरतबा पढ़ना है। मैं एक मरतबा पढ़ भी देता हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सामीन कराम, जब आप सूरत क़सस की आयत नंबर 24 को 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आपने सूरत कुरैश 30वें पारे में है, उसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। छोटी सी सूरत है, मैं पढ़ भी देता हूँ। लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ये आपने 21 मरतबा पढ़ ली। उसके बाद आपने सूरत काफिरून को 1 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह आपने सूरत इखलास को 1 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरत फलक को 1 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरत नास को भी 1 मरतबा पढ़ना है। यानी ये जो आखिरी 4 कुल हैं, सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, इनको 1-1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो मैंने पढ़ा था, दुरूद इब्राहिमी, उसको फिर आपने आखिर में 11 मरतबा पढ़ना है। सामीन कराम, ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा और ये आपने मुहर्रम के 5 तारीख को करना है। और आपने इस अमल को करने के बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, जो आपकी दिल की ख्वाहिश है। सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने वो मांगना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करें, एक ही दिन करना है,
آپ کی جو بھی شادی کے حوالے سے مراد ہوگی اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو پورا فرما دیں گے. بس اس کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے, اللہ پر آپ کا کامل اور مضبوط یقین ہو. اس عمل کو خود بھی کریں, اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کے حوالے سے ان کو کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ ہے, ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں, اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.